हिस्ट्री, कल्चर और जो ख़ास बातें उन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। हम लोग चर्चा इस तरह से कर लेते हैं अभी यहाँ, क्योंकि हम यहाँ बहुत मेन पॉइंट आए। आज संडे तो थोड़ा सा ये बंदिश रही कि हम थोड़ा लेट हो गए, तो वो जो किला था बाला किला, अब टाइम नहीं रहा, तो हमें लगा कि हम बायोडाइवर्सिटी पार्क में जाके और फिर इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो बात ये है खास कि ये जो इलाका है ये देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर नहीं है। ये 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज का एक क्षेत्र है। और अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो ये बहुत ख़ास रीजन रहा है, क्योंकि दिल्ली देश की हिस्ट्री में बहुत इंद्रप्रस्था से लेकर के और अगर हम पूरे सफ़र को देखें तो एक बड़ा रीजन रहा है, बड़ा पॉलिटिकल केंद्र रहा है। यहाँ आगरा भी मिडिवल पीरियड में था इम्पोर्टेंट सेंटर, और खुद अगर हम लोग राजपूताना की लोकेलिटी की बात करें तब भी एक ख़ास रीजन था, क्योंकि राजपूताना की कनेक्टिविटी इसी रीजन से दिल्ली से होती है। तो साथियों, ये बाला किला की दीवारें हमें यहाँ से कह रही हैं एक बड़ा एक लंबा इतिहास, जिस तरह से, और इसको हम लोग सिंह द्वार भी बोलते हैं। राजस्थान का ये जो इलाका है, यानी अलवर को, यहाँ एक बहुत बड़े किले की हिस्ट्री हमें बयां कर रही है कि उन्होंने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। बात ये रही कि यहाँ एक मेवात डायनेस्टी थी, यानी जो यहाँ एक बड़ी मेजोरिटी की कम्युनिटी है इस इलाके को, क्योंकि मेवात का रीजन बोलते हैं, तो यहाँ जो मेजोरिटी कम्युनिटी रही मेवात, उनसे जुड़ी एक डायनेस्टी थी मेवात डायनेस्टी। और उस मेवात डायनेस्टी में लगभग 11 बड़े राजाओं का उल्लेख मिलता है, शासकों का उल्लेख मिलता है। उनमें से एक राजा होता था अलावल खां। अलावल खां के ज़माने में ये इलाका जीता गया। क्योंकि इस इलाके की हिस्ट्री ये है साथियों कि ये दिल्ली से बहुत पास से जो इंदौर का इलाका था, वहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचता है। बात ये होती है कि अलावल खां का बेटा होता है हसन खां मेवाती। हिस्ट्री में अगर बात करें हसन खां मेवाती की, तो उस ज़माने के अकॉर्डिंग आज के अगर संदर्भ में भी देखें तो उनका कमिटमेंट का लेवल ये था कि वो इस इलाके में एक राष्ट्रवाद के नाम से, एक नेशनहुड के नाम से एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, बहुत बड़ी प्रेरणा रही। और हम लोग यहाँ, हमारे यहाँ लोकल हिस्ट्री में भी और नेशनल हिस्ट्री में भी जो बाबर के साथ हिंदुस्तान के राजाओं का संघर्ष था, उस संघर्ष में भले ही हम इब्राहिम लोदी के पानीपत की वॉर की बात करें, पानीपत के वॉर जो हुआ था 1526 में, उस वॉर में अलावल खां खुद बेचारा शहीद होता है। और बाद में इसी नैरेटिव को, बाद में इसी परसेप्शन को प्रूव करते हैं उनके बेटे हसन खां मेवाती। एक्चुअल में तो ये उसी डायनेस्टी, उन्हीं राजाओं का ये पूरा एक हेरिटेज है। और हसन खां मेवाती इतने बड़े लीडर हुए यहाँ कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन तो किया ही, लेकिन जो एक कंपोजिट कल्चर हो सकती है, जो एक साझा संस्कृति हो सकती है, उसकी मिसाल ये थी कि अपने ही धर्म से जुड़े हुए एक विदेशी राजा बाबर के खिलाफ, चूँकि उनके लिए धर्म से भी बढ़कर देश था, और इसलिए जब राणा सांगा, जो राजस्थान के बहुत बड़े मेवाड़ रीजन से बहुत बड़े सिसोदिया वंशी राजा थे, उनका साथ दिया उन्होंने। और जो यहाँ वॉर हुआ, खानवा का वॉर, जो 17 मार्च 1527 में जो वॉर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वॉर था वो। उस वॉर में अपनी 12,000 मेवाती सेनाओं के साथ वो शहीद होते हैं। यानी उनका जो कमिटमेंट था, उनका जो नैरेटिव था, वो फुल्ली एक कंपोजिट कल्चर, जो देश की आज इस ज़माने में बहुत जिसकी ज़रूरत है, उस नैरेटिव में वो बहुत फिट बैठते थे। इसीलिए इसी को ध्यान में रखकर शायद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने उनको एक पैनोरमा भी बनाया टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। पैनोरमा यहीं सिटी में अगर हम जाएंगे तो हसन खां मेवाती नगर है, वहीं पर एक बड़ा भव्य सा उनका हेरिटेज के रूप में एक पैनोरमा बनाया। जो इलाका, ये खानवा का इलाका जहाँ वो वॉर हुआ था, वो वॉर का इलाका भी भरतपुर में है, रूपबास का इलाका है, वहाँ एक तहसील पड़ती है, वहाँ भी उनके स्टेच्यू बने हुए हैं। कुल मिला के साथियों, खास बात यह है, जो हमारे सिक्किम के साथी यहाँ हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन ये है कि ये देश का एक बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है हिस्ट्री में, कल्चर में, और जो एक कंपोजिट सिस्टम है इस देश का, उसके लिए। और उसकी प्रेरणा आप अलवर में आए, अलवर उस समझ का, उस इंस्पिरेशन का एक बहुत बड़ा सेंटर रहा। तो ये एक बड़ी हिस्ट्री है साथियों। थैंक यू, आप लोग आए यहाँ।